नमस्ते बेटा। आज मैं वापस से क्वेश्चन करा रहा हूँ और पीछे से करा रहा हूँ। जैसे कि एक 28वां क्वेश्चन है, वो करा यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये मीनार है ए बी, इसमें जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है। पहले कितने था वो कोण, पहले था 30 डिग्री था और 30 डिग्री से अब क्या में परिवर्तित हो जाता है, 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे, अब ये 15 मीटर की ऊंचाई है, 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अंतर क्या है, ये सी डी, ये वाला अंतर ज्ञात कीजिए कि ये अंतर क्या है और ये कितना है 22। यानी कि ये वाला अंतर क्या होगा, ये वाला अंतर याद करना है कि इन दोनों कोणों पे छाया का अंतर। प्रारंभ में छाया तो ये थी और जैसे ही कोण कम हुआ तो उसकी छाया बढ़ गई। कोण के कम होने के साथ छाया बढ़ेगी, क्योंकि दूर स्थित बिंदु से कोण कम होता है, पास से ज़्यादा कोण बनता है। तो ये निकालना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू 15 और आधार की वैल्यू 22। tan, इसमें थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, tan 60, 15 बटे 22, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, √3 को उधर ले आओ, 15 बटे √3 इक्वल 22, ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज अब पूरे में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल 90 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। इसमें भी लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू 15, आधार की वैल्यू x प्लस वाई। इसमें x और y यानी कि पूरी x प्लस वाई ये इसका आधार बन जाएगा, बराबर tan 30, 15 बटे x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 15 √3 इक्वल x प्लस वाई। अब इसका देखो हर परमेकरण कीजिए तो √5 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। हर परिमेय करण 3 से कट जाएगा, 5 √3, ये हो जाएगी बाई की मान। अब यहाँ आप इसका मान रख दीजिए, 15 √3 बराबर x प्लस बाई, बाई के स्थान पे कितना जाएगा 5 √3, ये इधर पहुँच जाएगा। 15 √3 माइनस 5 √3 इक्वल x, तो 10 √3, 15 √3 में से 5 √3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 √3, ये आ जाएगा x का मान। अब चाहे तो इसका मान रख सकते हैं, तो 17.32 मीटर लगभग ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे करके इसके x का मान आ जाएगा। देखिए चित्र में भी पहले ही बना लिया था कि सड़क के एक ओर एक मीनार, यानी कि सड़क है ये सी डी, इसके एक ओर एक मीनार स्थित है, ये मीनार है। ठीक है, और दूसरी ओर एक मकान स्थित है, तो ये मकान है। अब वो कह रहा है कि मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर है, भवन के आधार के, ये भवन का आधार है, और मकान के छत, यानी कि मकान मीनार के शिखर से की छत और इसके आधार के अवनमन कोण क्रमश है 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो यानी कि ये अवनमन कोण बनाने के लिए रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये जो एंगल है ये 45 है, तो ये भी 45, और ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कोण 60 डिग्री है। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि मकान कितना ऊंचा है। तो इसके लिए आप एक त्रिभुज देखेंगे 90 डिग्री का हो गया,
90 डिग्री का हो गया। पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी को x मान लिया मैंने। पहले मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज सी ई ए में एंगल E इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू CE, आधार की वैल्यू AE, tan 45, CE की वैल्यू कितनी है h और AE की वैल्यू कितनी है x। tan 45 की वैल्यू 1, h बराबर x, h की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, h का मान किसके बराबर है, x के बराबर। अब त्रिभुज देखिए CDB में, इस त्रिभुज CDB में एंगल D इक्वल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू क्या है CD, आधार की वैल्यू क्या है BD, tan 60, CD का मान कितना है, h प्लस 12। ये जो CD है ये h प्लस 12 की है और BD का मान कितना है, x इक्वल tan 60 की वैल्यू √3, h प्लस x प्लस 12, इसको ले जाएंगे x √3, यहाँ मान रख दीजिए, मान रखने पर इस स्थान पर मान रख दीजिए, h के स्थान पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x प्लस 12 इक्वल x √3, इसको उधर ले जाओ, 12 इक्वल x √3 माइनस x, 12 इक्वल x कॉमन आ जाएंगे, √3 माइनस 1, तो 12 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल x। हर परिमेयकरण कर दीजिए इसका, 12 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल x। ठीक है, अब देखिए इसका इससे हुआ तो 12 और 1.732, यानी कि √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 इक्वल x। तो 12 2.732, 3 में से 1 गया तो कितने बच गए, 2 इक्वल x, कितने बच जाएंगे 6, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 दूनी 6 3 18 और 1 19 हासिल की 1, 7 6 42 और 1 43 की 3 हासिल की 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, इतने मीटर। ये हो गया x का मान। अब इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर x प्लस 12, 16.392 प्लस 12, यानी कि ये भी तो जुड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 28.392 मीटर लगभग। ये इस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि जब आपने इसका हर परिमेयकरण किया तो ये तो हो गए 3 में से 1 गया तो 2 में 12 में भाग दिया 6 बार, 6 का इसमें गुणा किया तो कितने हो गए 16.392 मीटर लगभग। ये तो इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी कि मीनार की और भवन के बीच की दूरी हो गई। फिर इस h में 12 जोड़ दो तो संपूर्ण की ऊंचाई हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। एक मीनार है, इस मीनार के आधार से 4 मीटर और इसी मीनार के आधार से 9 मीटर, इसी मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। तो 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये रहा, ये 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और ये मीनार के आधार से 9 मीटर की एक दूरी पर बिंदु है।
दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि पूरक कोण का तो होता है जिन दो कोणों का योग 90 हो, यानी कि एक 10 है तो दूसरा 90 माइनस 10 होगा अर्थात 80 होगा, 90 माइनस 10 80। एक 20 है तो दूसरा 90 माइनस 20 होगा अर्थात 70। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सिद्ध कर रहा है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मान लिया मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है सी बी, आधार कितना है ए बी, tan 90 माइनस थीटा। सी बी की वैल्यू कितनी है h/4, 90 माइनस थीटा cot थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज सी, इसको डी मान लीजिए, त्रिभुज सी बी डी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल थीटा। तो इसमें लंब बटे आधार इक्वल tan थीटा। लंब की वैल्यू सी बी, आधार की वैल्यू बी डी इक्वल tan थीटा। सी बी का मान कितना है h और इसका मान कितना है 9 इक्वल tan थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो, h/4 इक्वल h/9 cot थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। h और h कितने हो जाएंगे, h², 9 चौक 36। आपको पता है ना tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। यदि cot थीटा को यहाँ ले आएंगे तो cot थीटा इंटू tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब ये आ जाएगा तो 1, तो इसका मतलब है tan थीटा इंटू cot थीटा इसके स्थान पर 1 आ जाएगा। h² इक्वल 36, तो h बराबर √36। तो h की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी ±6। अब चूंकि ऋणात्मक चिन्ह तो अमान्य कर देंगे, तो h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर, अर्थात उस मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है और यही आपको प्रूव करना है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग है और ये मीनार है, तो ये मीनार है और इसके नीचे से एक राजमार्ग गुजरता है, इसका नाम है सीबी राजमार्ग। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति मीनार के शिखर से कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि पहले कार कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखी जा रही है 30 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल कितने का बनना है 30 डिग्री। जब वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, अब वो कार जो सी पर थी अब कहाँ पर पहुँच गई, वो डी पर पहुँच गई, यानी कि ये ये कार है मीनार के नज़दीक आ रही है, अब वो आ गई डी बिंदु पर, तो उस समय इसका अवनमन कोण कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर वो कह रहा है इस समय मीनार इस कार को एक समान गति से चल रही है और 6 सेकंड के पश्चात उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि पहले जो 30 डिग्री का अवनमन कोण था वो काय में हो जाता है 60 डिग्री के अवनमन कोण में चेंज हो जाता है, यानी कि वो 60 में चेंज हो जाता है। जब वो पास आएगी तो कोण बढ़ेगा। तो कार कितने सेकंड पश्चात मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, तो ये प्रश्न थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो माना मीनार की ऊंचाई ए बी को मैंने h मान लिया, ये हो गया h, ठीक है। C से D तक का समय, इसका जो समय है वो 6 सेकंड दे रहा, क्या रखा है ना कि C से D तक आने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। C से कार को D तक आने में 30 अवनमन कोण से 60 अवनमन कोण होने पर 6 सेकंड का लगता है। और माना उस कार की यूनिफॉर्म जो स्पीड है
वो कितनी है, मोशन है कार की चाल, वो कितनी है, एक्स, कार की चाल एक्स हो गई। तो सी डी जो दूरी होगी, दूरी होती है चाल गुणा समय। अब चाल एक्स है और समय कितना है 6, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 6x हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। अब सी से ये वाला डी से बी तक का समय ये हो गया t, यहाँ से यहाँ तक का समय ये t हो गया। तो db दूरी क्या हो गई, चाल गुणा समय। चाल कितनी है x, समय कितना है t, xt करके इसकी दूरी हो गई xt। अब त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है, त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी इक्वल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू क्या है, ए बी, आधार की वैल्यू क्या है, डी बी, इक्वल tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ए बी का मान h और डी बी का मान कितना है, xt, इक्वल tan 60 की वैल्यू √3, h बराबर xt √3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा इसी में ही आगे जो है वो त्रिभुज कौन सा है, ए सी बी त्रिभुज में एंगल जो बी है वो 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू जो है एंगल वो कितनी है, 30 डिग्री। तो इसी त्रिभुज में लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार में जरूरत पड़ेगी, tan थीटा, लंब की वैल्यू कितनी है h, और आधार ये पूरा माना जाएगा 6x प्लस के एक्स टी, ये पूरा इसका आधार माना जाएगा 6x प्लस एक्स टी इक्वल tan 30। अब देखिए कि h अपॉन 6x प्लस एक्स टी इक्वल 1/√3। इसको उधर ले जाओ, h बराबर के 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ये हो गया xt √3, 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 को उधर ले जाओ तो 3xt इक्वल 6x प्लस एक्स टी, 3xt माइनस एक्स टी इक्वल 6x, 2xt इक्वल के 6x, t इक्वल के 6x अपॉन 2x। तो 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जो उसके गुजरने का समय t तो माना था, यानी कि d से b तक के गुजरने का जो समय है वो t है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसको कितना लगेगा, इतने सेकंड लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अभी इसका एक 21वां क्वेश्चन रह गया है, वो मैंने अभी नहीं कराया आपको। ठीक है, तो उस 21वें क्वेश्चन को फिर कभी क्लास में या कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको करा दूंगा, है ना। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा कोई ऐसा खास इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप इनको करो, आगे कल अपन अगली प्रश्नावली देखेंगे।